हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं समर्स के दौरान, गर्मियों के दौरान कुछ टिप्स को हमें क्या फॉलो करना है ताकि आपकी जो रिकवरी है पैरालिसिस की वो अच्छी होती रहे। तो ऐसी 4 टिप्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, जिन चीज़ों का हमें खास ध्यान रखना है ड्यूरिंग समर्स ताकि हमारी रिकवरी जो है अच्छी होती रहे, वापस पुरानी कंडीशन में हम लैंड ना करें, बॉडी में स्टिफनेस ना बढ़े और हम जल्दी से जल्दी इस बीमारी से रिकवर कर सकें। तो सबसे पहली चीज़ जिसका हमें ध्यान रखना है वो ये है कि जैसे ही गर्मियाँ आती हैं पेशेंट का ठंडा पानी पीने का बहुत मन करता है। तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, उसका सब्स्टिट्यूट क्या है। अगर आपको गर्मी बहुत लग रही है, पानी ठंडा पीने का मन है, तो आप डायरेक्ट फ्रिज का पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप मटका रख लीजिए और मटके का पानी आप इजीली पी सकते हैं, क्योंकि अगर हम बहुत चिल्ड पानी का यूज़ करते हैं, रेफ्रिजरेटेड वाटर का यूज़ करते हैं, आपकी बॉडी में स्टिफनेस जनरेट होती है, साथ के साथ वात के बढ़ने की वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलती है, आपका डाइजेशन हैम्पर होना स्टार्ट हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि अगर आपकी रिकवरी अच्छी चलती रहे तो उसके अंदर आपको अपने पेट का भी ध्यान रखना होता है, क्योंकि जो भी आप मेडिसिन खाओगे वो एट द एंड एब्जॉर्ब कहाँ से होगी, आपके गट। तो आपके गट हेल्थ का हमें खास ध्यान रखना है। सेकेंडली, पेशेंट मोस्टली पूछते भी हैं कि क्या हम एसी में सो सकते हैं। तो आपको जो आपका रूम है, रूम टेम्परेचर है, उसको मेंटेन करना है। डायरेक्टली आपको एसी के नीचे नहीं सोना है। आपका रूम बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए कि वेंटिलेटेड नहीं है, तो चिल्ड नहीं रखना है उससे टेम्परेचर को, बट येट वेंटिलेटेड, मतलब वहाँ पर क्रॉस वेंटिलेशन होती रहे, पेशेंट को घबराहट महसूस ना हो, उसका सांस फूलना शुरू ना हो जाए या फिर धड़कन तेज़ ना हो जाए गर्मी की वजह से। तो आपको वेंटिलेशन का प्रॉपर ध्यान रखना है। अगर हम एसी कूलर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो पेशेंट उसके डायरेक्ट एक्सपोजर में नहीं रहेगा, मतलब बिल्कुल उसके सामने नहीं होगा, थोड़ा उसका साइड में आप जो बेडिंग है उसको अरेंज करो या सिटिंग अरेंजमेंट इस तरीके से करो कि पेशेंट का सामने डायरेक्ट हवा उसे ना मिले। इनडायरेक्टली मिल रही है तो वो नॉर्मल है, क्योंकि गर्मियों में वेंटिलेशन का खास ध्यान हमें रखना बहुत ज़रूरी है। थर्डली, हमें क्या ध्यान रखना है, गर्मियों के दौरान पेशेंट पसीने हमें ज़्यादा ना आए या फिर घबराहट ज़्यादा बढ़े ना, पेशेंट एक्सरसाइज करना छोड़ देता है क्योंकि बॉडी में उतनी स्ट्रेंथ नहीं होती। तो अगर हम एक्सरसाइज करना छोड़ देते हैं, हमारी रिकवरी पीछे चली जाती है, क्योंकि मांसपेशियों में ऐंठन आनी स्टार्ट हो जाती है और जितनी आपकी रिकवरी आनी चाहिए थी वो रुकती चली जाती है। तो हम क्या कर सकते हैं, अर्ली मॉर्निंग टाइमिंग्स को चूज़ कीजिए, लेट इवनिंग टाइम को चूज़ कीजिए, और जो दिन का समय है उसमें आप इंडोर एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज छोड़नी नहीं है बिल्कुल, अपनी बॉडी के स्ट्रेंथ के हिसाब से एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए और जल्दी से जल्दी रिकवरी आप लेकर आइए, क्योंकि गर्मियों के अंदर अगर हम डेली रूटीन में एक्सरसाइज अच्छी रखते हैं तो हमारी रिकवरी डेफिनेटली होती चली जाती है। अब फोर्थ जो टिप का हमें ध्यान रखना है वो ये है, अक्सर गर्मियाँ आते ही पेशेंट्स को भूख लगनी ख़त्म होती चली जाती है, क्योंकि जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है, अगर हम नॉर्मल हेल्दी पर्सन भी हैं, हमें भी उतनी भूख नहीं लगती जितनी हमें विंटर्स में लगती थी। बट पेशेंट की बॉडी को यहाँ पर एनर्जी की बहुत रिक्वायरमेंट है रिकवरी के लिए, मिनरल्स की रिक्वायरमेंट है, वाइटामिन की रिक्वायरमेंट है, एक कंप्लीट बैलेंस डाइट की रिक्वायरमेंट है। तो अगर हम इसे पूरा नहीं करते, ऑटोमेटिकली आपकी रिकवरी अच्छी नहीं हो पाती। तो अगर हम चाहते हैं हमारी रिकवरी अच्छी होती रहे, हम जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं, इंडिपेंडेंट हो जाएं, चलने फिरने लायक हो जाएं, अपना डेली रूटीन का काम करने लायक हो जाएं, तो हम क्या करेंगे, अपने खाने के अंदर कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे। मान लीजिए आपको रोटी चावल कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा, तो हम क्या करेंगे, समर्स के अंदर अपनी डाइट को हम लिक्विड डाइट से रिप्लेस कर सकते हैं। लिक्विड डाइट के अंदर आपका क्या आएगा, आप नारियल पानी ले लीजिए, पानी की मात्रा बढ़ा दीजिए, सत्तू आप ले सकते हैं क्योंकि सत्तू बहुत हेल्दी होता है, प्लस आपकी बॉडी को एनर्जी बहुत ज़्यादा देता है, रिकवरी में भी हेल्प करेगा। साथ के साथ हम सूप्स का यूज़ कर सकते हैं। काले चने का पानी हो गया, उसके अंदर ही वेजिटेबल्स डाल दी, या दाल का सूप बना लिया, या फिर बाकी वेजिटेबल्स का सूप बना लिया। सूप के साथ क्या होता है, फ्लूइड होने की वजह से जल्दी डाइजेस्ट भी हो जाता है और एपेटाइज़र का काम भी करता है, मतलब आपके पेट को अच्छा भी रखता है। तो हम ये सब ऐड ऑन कर सकते हैं, आप फ्रूट्स ऐड ऑन कर सकते हैं, सैलड्स ऐड ऑन कर सकते हैं, ताकि आपको थोड़ा अच्छा रिफ्रेशिंग फील होता रहे। तो गर्मियाँ आते ही हम चाय का इंटेक कम कर देंगे, हम मिल्क
अपनी डाइट में ऐड ऑन कर सकते हैं। सोया मिल्क ले सकते हो, बादाम का दूध ले सकते हैं। अगर हम नॉर्मल मिल्क नहीं पी पा रहे हैं, आप पतला पतला सूजी की खीर बना लीजिए। जो पेशेंट डायबिटिक हैं वो चीनी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, फीका उसे ले सकते हैं। बट जितना हम लिक्विड फॉर्म में खाना लेंगे वो इजीली डाइजेस्ट भी हो जाएगा, बॉडी को एनर्जी भी पूरी देगा और आपको दिक्कत नहीं देगा। समर्स में जो पेशेंट्स अगर नॉन वेजिटेरियन हैं तो वंस अ वीक या ट्वाइस अ वीक एज़ पर देयर गट या एज़ पर जैसे उनकी बॉडी अलाउ करे, आप चिकन सूप या फ़िश को किसी सब्जी के साथ मिक्स करके, मैश करके, दाल में मिक्स करके भी ले सकते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी को अच्छी एनर्जी देगा, अच्छा प्रोटीन कंटेंट जाएगा और आपकी रिकवरी अच्छी होती चले जाएगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे गर्मियों के दौरान तो आपकी रिकवरी अच्छी होती चले जाएगी, रुकेगी नहीं और जल्दी से जल्दी आप ठीक हो पाएंगे, इंडिपेंडेंट हो पाएंगे। तो इन्हें ज़रूर फॉलो कीजिए। जल्दी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अपना खास ध्यान रखिए। टेक केयर।